नमस्कार दोस्तों। समय समय पर इंडियन रेलवे अपने नियमों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करती है और अभी हाल ही में आईआरसीटीसी के द्वारा दो बड़े नियम जो है अभी हाल ही में बदलाव किया गया है। तो चलिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो खबर है आईआरसीटीसी में आज से बदलाव, यानी 15 जुलाई 2025 से ट्रेन यात्रियों के लिए ये जो दो बदलाव किए गए हैं वो आज से ही जो है लागू हो जाएंगे। चलिए अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय रेलवे ने सभी तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है और इस नियम का उद्देश्य आज यानी 15 जुलाई 2025 से तत्काल ट्रेन बुकिंग के दुरुपयोग को रोकना और सामान्य यात्रियों के लिए बुकिंग को आसान करना है। यानी आज से आधार आधारित जो ओटीपी वेरिफिकेशन है, जो प्रमाणीकरण है, वो आज से अनिवार्य हो जाएगा। यानी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के थ्रू आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उसके ज़रिए आपका वेरिफिकेशन होगा, तभी आपकी टिकट जो बुकिंग हो पाएगी। और इससे जो टिकट बुकिंग सिस्टम है उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। जो वीआईपी लोग होते हैं वो अपनी टिकटों का बुकिंग करा लेते हैं और जो आम आदमी होता है, सामान्य यात्री होते हैं, उन्हें टिकट बुकिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इससे कहीं ना कहीं जो सामान्य यात्री हैं उन्हें टिकट बुकिंग में परेशानी नहीं होगी, वो अपनी टिकट को आसानी से जो है बुकिंग करा सकेंगे। अब चाहे आप आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो या फिर यात्री आरक्षण प्रणाली यानी पीआरएस काउंटरों से अधिकृत एजेंटों के माध्यम से ऑफलाइन ओटीपी सत्यापन, अब इस प्रक्रिया में जो अनिवार्य कदम होगा, यानी अगर आप ऑनलाइन आईआरसीटीसी ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तब भी आपके लिए ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ अगर आप जो यात्री आरक्षण प्रणाली है, पीआरएस काउंटर्स हैं, उनके तहत एजेंटों के माध्यम से अगर आप अपनी टिकट बुकिंग कराते हैं तो वहाँ पर भी ओटीपी से सत्यापन जो है अनिवार्य कर दिया है। यानी आपको हर हालत में ओटीपी से सत्यापन जो है करना पड़ेगा। तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण की बात करें तो आज से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य हो जाएगा और तत्काल टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों को जो है बुकिंग प्रक्रिया के दौरान अपने आधार से मोबाइल नंबर पर भेजे जाने वाले वन टाइम पासवर्ड ओटीपी को दर्ज करना होगा, यानी ओटीपी डालना अनिवार्य कर दिया है। और तत्काल टिकट ट्रेन के प्रस्थान की तारीख से एक दिन पहले बुक किए जा सकते हैं, यात्रा की तारीख को छोड़ करके। यानी अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं तो आपको आज के लिए अपनी टिकट जो बुकिंग कल ही करनी होगी, यानी एक दिन पहले आपको अपनी टिकट बुकिंग करनी होती है। एसी श्रेणी के लिए जैसे कि 1A, 2A, 3A, CC और EC के लिए तत्काल ट्रेन टिकट यात्रा से एक दिन पहले यानी 10 बजे से टिकट बुक किए जा सकते हैं। यानी अगर आप यात्रा करते हैं तो उससे एक दिन पहले आप 10 बजे तक जो एसी श्रेणी है उनमें अपनी टिकट बुकिंग करा सकते हैं। नॉन एसी जैसे कि स्लीपर और सेकंड सीटिंग के लिए तत्काल बुकिंग उसी दिन जो है 11 बजे से शुरू होगी। यानी जैसे कि अगर आप एसी श्रेणी के लिए टिकट बुकिंग कराते हैं तो आपको एक दिन पहले 10 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाती है, वहाँ पर आपको टिकट बुकिंग करानी पड़ेगी। इसके साथ अगर आप नॉन एसी में जाते हैं जैसे कि स्लीपर हो गया, इसके साथ एसी सीटिंग हो गई, इस तरीके से अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको जिस दिन आप यात्रा करेंगे उसी दिन 11 बजे से जो है टिकट की बुकिंग शुरू हो जाती है। काउंटर और एजेंटों के माध्यम से आधार जो ओटीपी सत्यापन है वो अनिवार्य है। यदि आप टिकट काउंटर पर जाकर के अधिकृत एजेंट के माध्यम से ऑफलाइन तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं तब भी तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार जो ओटीपी अनिवार्य है, यानी आपको आधार ओटीपी बताना वहां पर अनिवार्य कर दिया है। कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों और अधिकृत रेलवे एजेंटों के माध्यम से बुक किए जाने पर तत्काल टिकटों के लिए 15 जुलाई 2025 से आधार जो ओटीपी प्रमाणीकरण है कि उसके माध्यम से सत्यापन जो है अतिरिक्त परत की आवश्यकता होगी। यानी पहले पीआरएस काउंटर के थ्रू आप अपनी टिकट बुकिंग करते थे तो वहाँ पर ओटीपी सत्यापन नहीं होता था, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा लेयर के तौर पर बढ़ा दिया है। यहाँ पर आपकी सुरक्षा और इसके साथ टिकट की जो कालाबाजारी है वो भी इससे आप कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगी।
और यात्रियों को बुकिंग के समय अपना आधार नंबर और पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है वो देना होगा। और इसके साथ आधार OTP सफलतापूर्वक प्रमाणित होने के बाद ट्रेन टिकट जारी कर दिया जाएगा। यानी आपको आधार नंबर से जो आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर लिंक है उसे लेकर के आपको टिकट सेंटर पर जाना होगा। वहाँ से जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा OTP के जरिए, तो आपका टिकट जो है जारी कर दिया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से केवल आधार जो प्रमाणित उपयोगकर्ता हैं वही IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल ट्रेन टिकट जो है बुकिंग कर सकेंगे। अगर आपकी उपयोगकर्ता ID IRCTC ऐप पर आधार प्रमाणित नहीं है तो आप तत्काल के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। यानी 1 जुलाई से जो उपयोगकर्ता आधार से वेरीफाइड है वही IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे तत्काल के लिए। और अगर आपका ID वेरीफाइड नहीं है तो आप ट्रेन टिकट जो है तत्काल के लिए बुक नहीं कर पाएंगे। अब आप IRCTC पर अपने उपयोगकर्ता ID को आधार से किस तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ चरण दिए गए हैं जिनका पालन करके आप अपने IRCTC उपयोगकर्ता ID को आधार से प्रमाणित कर सकते हैं। चरण नंबर 1 है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी IRCTC की वेबसाइट या IRCTC रेल कनेक्शन ऐप पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद चरण 2 में मेरा खाता पर आपको जाना होगा और इसके बाद चरण 3 पर उपयोगकर्ता प्रमाणित करने पर क्लिक करने के बाद जो प्रक्रिया है वो आपको पूरी करनी होगी। उसके बाद आपकी ID वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर जुलाई 2025 में IRCTC में कुछ और बदलाव किए गए हैं, उनकी बात करें। अब यहाँ पर अधिकृत एजेंटों के लिए बुकिंग समय पर प्रतिबंध है। यानी 1 जुलाई 2025 से अधिकृत एजेंटों को व्यक्तिगत यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग को प्राथमिकता देने के लिए विशिष्ट समय स्लॉट के दौरान ही टिकट बुकिंग करने पर प्रतिबंध कर दिया है। इसमें आप AC श्रेणी के रेल टिकटों के लिए एजेंट सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच टिकट जो बुक नहीं कर पाएंगे। गैर AC श्रेणी के रेल टिकटों के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक जो एजेंट है वो टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यानी इस समय के दौरान जो यात्री हैं, जो सामान्य यात्री हैं, वो अपनी टिकट जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक कर पाएंगे। 1 जुलाई 2025 से रेल सेवाओं का किराया बढ़ेगा। यानी भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से रेल किराए में बढ़ोतरी की है। ट्रेन टिकटों की बढ़ी हुई कीमतें प्रीमियर और विशेष ट्रेन सेवाओं पर लागू होंगी, जैसे कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और हमसफ़र, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, जनशताब्दी और युवा एक्सप्रेस, AC विजडम कोच, अनुभूति कोच और साधारण उपनगरीय सेवाएं 500 किलोमीटर के बाद जो विभिन्न वर्गों के लिए नए किराए के ढांचे जो है आधारित किए गए हैं। यानी 1 जुलाई के बाद जो रेलवे किराए हैं वो उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसमें बढ़ी हुई कीमतों में जो प्रीमियर है और जो विशेष ट्रेनें हैं उन पर ही इसकी सेवाएं जो है लागू होंगी। जिसमें ये ट्रेनें दी गई हैं जिसमें आपको कुछ किराया जो है बढ़ कर के देना पड़ेगा। प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। 2 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए जो चार्ट है पिछले 11 बजे ही तैयार कर लिया जाएगा। इससे पहले आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था, जिससे यात्रियों को यात्रा का कोई अन्य विकल्प चुनने के लिए बहुत ही कम समय मिलता था। यानी तत्काल ट्रेन टिकटों में होता क्या था कि जब आप यात्रा करते थे तो आपका जो चार्ट था वो 4 घंटे पहले ही तैयार होता था। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता था, जल्दबाजी में आप अपनी टिकट बुक करते थे। लेकिन अब आपकी जो टिकट है वो 8 घंटे पहले ही उसका चार्ट तैयार हो जाएगा, जिसमें आपको किस ट्रेन के माध्यम से सफ़र करना है ये आप आसानी से तय कर सकेंगे और आपके पास विकल्प भी होंगे तो आप वहाँ पर चूज़ भी कर सकेंगे। अब ये एक न्यूज़ आधारित GS का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम MVIS किस उद्देश्य से लाया गया है? ऑप्शन ए है रेलवे टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हेतु। ऑप्शन बी है रेलवे कोच की स्वचालित मेंटेनेंस जांच हेतु। ऑप्शन सी है स्टेशन पर CCTV निगरानी हेतु। ऑप्शन डी है रेलवे पुलिस की ट्रेनिंग हेतु। इसका जवाब आप आसानी से दे सकती हैं बिकॉज ये न्यूज़ पर आधारित है। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।